नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, यहाँ से सूरह अहकाफ जो है वो शुरू होती है और ये 26वें पारे का पहला रुबा है, तो उसका तर्जुमा हाज़िर खिदमत है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम। ये किताब अल्लाह की तरफ से नाज़िल हुई है जो गालिब है, हिकमत वाला है। हमने आसमानों और ज़मीन को और जो कुछ इन दोनों में है हिकमत से और एक वक्त मुकर्रर के लिए पैदा किया है, और काफरों को जिस चीज़ से खबरदार किया जाता है उससे वो मुंह में फेर लेते हैं। कहो कि भला तुमने उस चीज़ को देखा है जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, ज़रा मुझे भी तो दिखाओ कि उन्होंने ज़मीन में से कौन सी चीज़ पैदा की है या आसमानों में उनकी कोई शिरकत है। अगर सच्चे हो तो इससे पहले कि कोई किताब मेरे पास लाओ, या तुम्हारे पास इल्म अंबिया में से कुछ हो तो उसे पेश करो। और उस शख्स से बढ़कर कौन गुमराह हो सकता है जो ऐसे को पुकारे जो क़यामत तक उसे जवाब ना दे सके और उनको उनके पुकारने की खबर ही ना हो। और जब लोग जमा किए जाएंगे तो वो उनके दुश्मन हो जाएंगे और उनकी परस्तिश से इनकार कर देंगे। और जब उनके सामने हमारी साफ साफ आयतें पढ़ी जाती हैं तो काफिर हक़ के बारे में जबकि वो उनके पास आ चुका कहते हैं कि ये तो खुला जादू है। क्या ये लोग कहते हैं कि इस पैगम्बर ने इसको आज खुद गढ़ लिया है? कह दो कि अगर मैंने उसको अपनी तरफ से बनाया हो तो तुम अल्लाह के सामने मेरे बचाव के लिए कुछ इख्तियार नहीं रखते। वो इस गुफ्तगू को खूब जानता है जो तुम उसके बारे में करते हो। वही मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाह काफ़ी है और वही तो है बड़ा बख्शने वाला मेहरबान। कह दो कि मैं कोई अनोखा पैगम्बर नहीं हूँ और मैं नहीं जानता मेरे साथ क्या सलूक किया जाएगा और तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा। मैं तो उसी की पैरवी करता हूँ जो मुझ पर वही आती है और मेरा काम तो एलानिया ख़बरदार करना है। कह दो कि भला देखो तो अगर ये कुरान अल्लाह की तरफ से हो और तुमने इसे इनकार किया और बनी इसराइल में से एक गवाह इस तरह की एक किताब की गवाही दे चुका और ईमान ले आया और तुमने सरकशी की तो तुम्हारे ज़ालिम होने में क्या शक है। बेशक अल्लाह ज़ालिमों को हिदायत नहीं देता। और काफिर मोमिनों के मुतल्लिक़ कहते हैं कि अगर ये दीन कुछ बेहतर होता तो ये लोग उसकी तरफ हमसे पहले ना दौड़ पड़ते। और जब वो इससे हिदायत याब ना हुए कहेंगे कि ये तो पुराना झूठ है और इससे पहले मूसा की किताब थी लोगों के लिए रहनमा और रहमत, और ये किताब अरबी ज़बान में है इसकी तस्दीक करने वाली, ताकि ज़ालिमों को ख़बरदार करे और नेकोकारों को खुशखबरी सुनाए। जिन लोगों ने कहा कि हमारा परवरदिगार अल्लाह है फिर वो इस पर कायम रहे तो उनको ना कुछ खौफ होगा ना वो गमनाक होंगे। यही अहले जन्नत है कि हमेशा इसमें रहेंगे, ये इसका बदला है जो वो किया करते थे। और हमने इंसान को इसके वालिदैन के साथ भलाई करने का हुक्म दिया। उसकी माँ ने उसको तकलीफ़ से पेट में रखा और तकलीफ़ ही से जना, और उसका पेट में रहना और दूध चढ़ाना 2.5 वर्ष में होता है। यहाँ तक कि जब वो पुख्ता उम्र को पहुँच जाता है 40 वर्ष का हो जाता है तो कहता है कि मेरे परवरदिगार मुझे तौफीक दे कि तूने जो एहसान मुझ पर और मेरे माँ बाप पर किए हैं उनका शुक्रगुजार बनूँ, और ये कि नेक अमल करूँ जिनको तू पसंद करे, और मेरे लिए मेरी औलाद को नेक बना दे। मैं तेरी तरफ रुजू करता हूँ और मैं फरमाबरदारों में हूँ। यही लोग हैं जिनके अमाल नेक हम कबूल करेंगे और उनके गुनाहों से दरगुजर फरमाएंगे, और यही अहले जन्नत में होंगे। ये सच्चा वादा है जो उनसे किया जाता है। और जिस शख्स ने अपने माँ बाप से कहा कि मैं तुमसे बेजार हूँ, क्या तुम मुझे ये बताते हो कि मैं ज़मीन से निकाला जाऊँगा, हालांकि बहुत सी कौमें मुझसे पहले गुजर चुकी हैं। और वो दोनों अल्लाह की जनाब में फरियाद करते हुए कहते हैं कि कम वक्त ईमान ला, अल्लाह का वादा सच्चा है। तो कहने लगा ये तो पहले लोगों की कहानियाँ हैं। यही वो लोग हैं जिनके बारे में जिन्हों और इंसानों की दूसरी उम्मतों में से जो उनसे पहले गुजर चुकी अज़ाब का वादा तहकीक हो गया। बेशक वो नुकसान उठाने वाले थे, और लोगों ने जैसे काम किए होंगे उनके मुताबिक सब के दर्जे होंगे। गरज ये है कि अल्लाह उनको इनके अमाल का पूरा बदला दे और उनका नुकसान न किया जाएगा। और जिस दिन काफिर दोज़ख के सामने किए जाएंगे तो कहा जाएगा कि तुम अपनी दुनिया की ज़िंदगी में लज़्ज़तें हासिल कर चुके और उनसे लुत्फ़अंदोज़ हो चुके, सो आज तुमको ज़िल्लत का अज़ाब दिया जाता है। ये उसकी सज़ा है कि तुम ज़मीन में नाहक गुरूर किया करते थे और इसकी के बदकिरदारी करते थे। और कौम आद के भाई हूद को याद करो कि जब उन्होंने अपनी कौम को सरज़मीन अहकाफ में ख़बरदार किया और उनके आगे और पीछे से खबरदार करने वाले गुजर चुके थे कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, मुझे तुम्हारे बारे में बड़े दिन के अज़ाब का डर लगता है। कहने लगे क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हमको हमारे मबूदों से फेर दो? अगर सच्चे हो तो जिस चीज़ से हमें डराते हो उसे हम पर ले आओ। पैगम्बर ने कहा कि इसका इल्म तो अल्लाह ही को है और मैं तो जो अहकाम देकर भेजा गया हूँ वो तुम्हें पहुँचा रहा हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम लोग नादानी में फंस रहे हो। फिर जब उन्होंने इस अज़ाब को देखा कि बादल की सूरत में उनके मैदानों की तरफ आ रहा है तो कहने लगे ये तो बादल है जो हम पर बरस कर रहेगा।
نہیں بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے، یعنی آندھی جس میں درد دینے والا عذاب بھرا ہوا ہے، جو ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کیے دیتی تھی۔ آخر وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا وہاں کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ گناہگار لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو ایسا اقدار دیا تھا جو تم لوگوں کو نہیں دیا، اور انہیں کان اور آنکھیں اور دل دیے تھے، تو چونکہ وہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے، اس لیے نہ تو ان کے کان ہی ان کے کچھ کام آ سکے، اور نہ آنکھیں اور نہ دل، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی نے ان کو آ گھیرا۔ اور اے مکے والو، تمہارے ارد گرد کی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور بار بار ہم نے اپنی نشانیاں ظاہر کر دی تاکہ وہ رجوع کریں۔ تو جن کو ان لوگوں نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے معبود بنایا تھا، انہوں نے ان کی کیوں مدد نہ کی، بلکہ وہ ان سے گم ہو گئے، اور یہ ان کا جھوٹ تھا، اور یہی وہ افترا کیا کرتے تھے۔ اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب ہم نے جنوں میں سے کئی شخص تمہاری طرف متوجہ کیے کہ قرآن سنیں، تو جب وہ اس کو سننے حاضر ہوئے تو آپس میں کہنے لگے کہ خاموش رہو۔ جب پڑھنا ختم ہوا تو اپنی برادری کے لوگوں میں واپس گئے کہ ان کو خبردار کریں۔ کہنے لگے کہ اے قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرتی ہے اور سچا دین اور سیدھا رستہ بتاتی ہے۔ اے قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کی بات کو قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دکھ دینے والے عذاب سے پناہ میں رکھے گا۔ اور جو شخص اللہ کی طرف بلانے والے کی بات قبول نہ کرے گا تو وہ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکے گا، اور نہ اس کے سوا اس کے حمایتی ہوں گے۔ یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں سمجھا کہ جس اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا وہ ان کے پیدا کرنے سے تھکا نہیں، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ ہاں کوئی چیز نہیں، وہ ہاں کیوں نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جس روز انکار کرنے والے آگ کے سامنے کیے جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ تو کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پروردگار کی قسم یہ حق ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ تم جو دنیا میں کفر کیا کرتے تھے تو اب اس کی وجہ سے عذاب کے مزے چکھو۔ بس اے نبی، جس طرح اور عالی ہمت پیغمبر صبر کرتے رہے ہیں اسی طرح تم بھی صبر کرو، اور ان کے لیے عذاب جلدی نہ مانگو۔ جس دن یہ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو یہ خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں رہے ہی نہیں تھے مگر گھڑی بھر دن۔ یہ قرآن پیغام ہے جو پہنچایا جا چکا، سو اب وہی ہلاک ہوں گے جو نافرمان تھے۔ دوستو، اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ تمہاری بھی اور ہم سب کی کورونا سے اور باقی سب بیماریوں سے حفاظت فرمائے، آمین۔